भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दिया, शायद ही कोई बताएगा, पकड़ ही नहीं पाता। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अरे वॉल्यूम मतलब होता है भैया जितना पानी आपको नज़र आ रहा है बिस्लेरी के बोतल में, एलपीजी छोड़िए नज़र ही नहीं आता, हम लोग बिस्लेरी पानी में चलते हैं, पानी के बोतल में। तो वॉल्यूम का मतलब होता है जितना पानी फिल है, और सरफेस एरिया का मतलब पूरा बोतल। कुआं में पानी आपने देखा है? बहुत दिनों से मैंने कुआं ही नहीं देखा, पता नहीं जन्मों तक कुआं नहीं देखा, लेकिन जो भी मेरे गांव के स्टूडेंट्स हो गए शायद वहाँ पे कुआं ज़रूर होगा, शहरों में तो अब कुआं ही गायब हो गया है। तो कुआं में क्या होता है, जहाँ तक पानी रहता है, बहुत छोट तक तो पानी नीचे नज़र आता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है जितना पानी है, और सरफेस एरिया का मतलब हो गया पूरा कुआं। अंतर नज़र आया ना? बस ये ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, इतना मुझे याद है, सरफेस एरिया बोलिए, ठीक है। एरिया को तो क्षेत्र कहते हैं, सरफेस क्षेत्र पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, इसमें आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वही कंप्यूटर का सीपीयू क्यूबॉइड याद आया ना, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बस झमेला नहीं। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस ऑफ एल एच, ब्रैकेट बंद। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसका फॉर्मूला उस पर मत डाल दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है एल क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम है, मान लीजिए ये क्यूब है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो हो गया एल क्यूब, ठीक है। अब एक होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, वहाँ तो अलग था कुछ, था ना 2 पाई आर आर प्लस एच करके, ऐसे करके जो भी था, मैं भी फॉर्मूला भूल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ऐसे करके मुझे याद आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बता दूं कैसे होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, चलिए इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये मेरा सिलेंडर होता है, अब बोला एरिया ऑफ द बेस, ऊपर तो फिल करते नहीं है फ्रेंड, एकदम याद कीजिए, तो नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे, तो ये मेरा क्या सर्कुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया मेरा हाइट h, यानी कि वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, क्लियर है। अब एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट तो माशाल्लाह सब है, ठीक है। इसको ना एकदम ज़िंदगी भर याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों भूल गया, लेकिन भूलिएगा नहीं। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये क्या है तो पढ़ लीजिएगा, ये पूछेगा, मन कर गया तो पूछ लेगा। 1 मिलीलीटर 1 ml, बताता हूँ ml क्या होता है, छोड़िए। कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है ना छोटा वाला, आज के डेट में कोल्ड ड्रिंक का बोतल 200 ml का होता है, छोटा वो होता है 15 या 20 रुपए का आता है, उतना याद नहीं है, 200 ml का होता है। फिर एक उसका आता है 500 ml, थोड़ा बड़ा, फिर एक आता है 1 लीटर। तो ml जो होता है वो होता है मिलीलीटर, लीटर का 1000 भाग को कहते हैं मिलीलीटर, ठीक है, लीटर का 1000 भाग, ठीक है। तो 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मुझे पूछता है 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मीटर क्यूब
इज इक्वल टू 100, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब यानी कि 3 हो गया, ठीक है, मतलब क्यूब हो गया, क्यूब, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 तब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 3 हो गया ना, तो टोटल हो जाता है ये है सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब ध्यान से फिर देखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 जीरो है ना, 3 जीरो इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा ना, आया ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये पूछा है, लेकिन हम यहाँ से आप लोगों को अच्छा समझा दें। कोई भी यूनिट पूछ लेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को ही देखिएगा, आपको फिर से याद आ जाएगा मैंने बोला क्या था, ठीक है। टाइम कम है, करना बहुत है, और आप बोलिएगा कितना लंबा वीडियो बन गया है, और सब कुछ कराते ही नहीं, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर हमको हाइट निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 275 सेंटीमीटर का क्यूब, और बेस लिखा हुआ था, बेस एरिया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कुछ भी पूछे, हम लोग एक काम करते हैं, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड एक बना ही लेते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू बस याद रखते हैं, एक क्यूबॉइड बना, ठीक है। बोला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड लिखा हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है, ले L इंटू बी इंटू एच। अब ये होता है L, ये होता है B, ये होता है H। मान लीजिए बेस एरिया 25 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस एरिया मेरा ये हो गया, मान लीजिए L इंटू बी, तो बेस एरिया कितना हो गया 25, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है 275, और हाइट हमको निकालना है, यही तो मांगा था हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, 1 नंबर में झारखंड सरकार उसका पूछेगा। तो H हाइट H इज इक्वल टू 275/25, ठीक है। ये काटेंगे तो आता है 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। यूनिट याद रखिएगा, वॉल्यूम क्यूब में होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, क्यूब मतलब हो गया 3 और स्क्वायर मतलब हो गया 2, ठीक है। अब कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई सिलेंड्रिकल शेप है, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल शेप है, बिस्लेरी का बोतल ही देख लेते हैं, मान लीजिए बिस्लेरी का बोतल में, अगर बिस्लेरी बोतल बोल रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका बॉडी ना ऊपर में आके पिरामिड हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल बनता है। मान लीजिए सीधा कोई बोतल है, ठीक है, बोतल तो ऐसा आता है, सीधा कोई बोतल, उसके ऊपर में चारों तरफ अगर हमको पेपर लगाना है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये एक बोतल है ऐसा कुछ, ठीक है, अब ये पेपर लगाना है चारों तरफ, लपेट देना है, कितना पेपर लगेगा, कभी सोचे हैं क्या? दुनिया भर का पेपर लेंगे, उसको मोड़ देंगे, काट देंगे, कैंची से लगा देंगे, वो देहाती स्टाइल होता है। आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला से निकालिएगा, ठीक है। फॉर्मूला के लिए हम बैठे हुए हैं ना, इसको कहा जाता है, जब पेपर को सिलेंडर में लगाना है, यही है ना, इसको कहा जाता है, इंग्लिश का वर्ड है, अच्छा समझ लीजिए, इसको कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कहेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, हम टोटल सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर नहीं बोल रहे, वो तो आपको निकाल दिए। जब पेपर लगाना है तब कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।
ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इनटू पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इनटू ये पेरीमीटर क्यों लिया था? अब देखिए, पेपर हम लोग कहाँ लगाते हैं? बाउंड्री में। मतलब ये मेरा पेन है, ये भी कोई सिलेंड्रिकल शेप का है, तो जब पेपर लगा रहा होगा तो ये इसके बाउंड्री में लगाया ना, और जब भी बाउंड्री में लगेगा तो वहाँ तो पेरीमीटर का यूज़ होगा। याद आ रहा है ना वो जो घर का बताया था मैंने, वो कहता था बाउंड्री वाल का जब इस्तेमाल करेंगे तो पेरीमीटर ले लेंगे, और जब बाउंड्री वाल के अंदर के जगह को लेंगे तब हम एरिया का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट, बाहरी सतह का पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? तो ये तो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच, वेयर r इज रेडियस और h इज द हाइट। क्वेश्चन होगा जरूर, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 पाई r h, ठीक है। और एक बार फिर से बता ही देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो मैं लिखने का मन कर रहा है, मैं लिख देता हूँ 2 पाई r h, ठीक है। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद ना एक शेप होता है, हर तरह का शेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग यूज कीजिए। पेपर लगाना सिलेंडर में, पेरीमीटर, दीवार बना हुआ है, दीवार के ऊपर से कोई चीज़ को ढकना है, बाहरी सतह को ढकना है पेरीमीटर, लेकिन अंदर सतह को ढकना है एरिया। और अगर एरिया में आ रहे हैं और अगर सिलेंडर भर रहे हैं, बॉटल भर रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि उसका ना अलग अलग साइड है। नीचे सर्कुलर शेप होता है बिस्लेरी का, उसके ऊपर उसका सर्कुलर शेप कुछ लंबाई की तरह होता है, बस उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है ना। बस उसमें कॉमन लेके के निकाल देता, अगर मैं फॉर्मूला भूल जाता 2 पाई आर आर प्लस एच ब्रैकेट में। तो एक शेप होता है कोन। आपने कभी कोन देखा है? कोन कहाँ पे होता है? एक केरोसिन ऑयल को डालने में इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग कोन, ये वही कोन, ठीक है। अब कोन में बस थोड़ा सा चीज़ है, ज़्यादा चीज़ रखता नहीं। कोन में याद रखिएगा, इस ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं एल, ठीक है। एल को कहा जाता है लैटरल हाइट। अब फ्रेंड थोड़ा सा हम लोग आते हैं ट्राइगोनोमेट्री में, याद है कुछ ऐसे करके h निकालते थे, p निकालते थे, v निकालते थे, तो h स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाता था, है ना। उसी तरह से l भी निकलेगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर। याद रहेगा? ये पूछता है एग्जाम में, r दिया हुआ है, h दिया हुआ है, लैटरल हाइट निकालिए, तो क्या निकलेगा? l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? हमें तो ये करना तो पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप क्या क्या देख रहे हैं? ऊपर में एक सर्कल दिख रहा है, उसके बाद एक ट्रायंगल दिख रहा है, यही दो पार्ट से तो बना है ना। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया में पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, और प्लस जो ये वाला एरिया दिख रहा है ट्रायंगल का इस तरह से, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा सा हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर एल, पेरीमीटर का आ जाता है, ठीक है। याद रखना पाई आर एल। ये कैसे आ गया? पाई आर एल कैसे होता है मैं बता देता हूँ अच्छे से। ये टोटल सरफेस एरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई आर एल कैसे है। कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस वही हो गया भैया, बाहर के सतह में जब कागज मोड़ रहे हैं, सिंपल कर्व सरफेस होता है बाहरी सतह। तो
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? हाफ इंटू एल इंटू 2πr। 2πr क्या हो गया? पेरीमीटर। एल क्या हो गया? लेंथ अपॉन 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तुम्हारा आपका 2πr आपका बाहरी सतह का हो गया। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो हो गया πr। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो ये था एरिया ऑफ द सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला एरिया ऑफ द सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कैसे निकलेगा? हाफ इंटू एल इंटू 2πr। ठीक है, बाहरी सतह पेरीमीटर है ना। तो ये हो गया, ये और 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? πr है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का टोटल क्या होगा? πr स्क्वायर प्लस πr है, तो दोनों तरफ पाई है तो पाई पाई कॉमन ले लिए, r कॉमन ले लिए ना, तो r प्लस एल, πr ब्रैकेट में r प्लस एल, इट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन है, ये पूछा है, अगर पूछा है तो बनाएंगे। स्लांट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कोन का है, ये मेरा कोन है, ये एल है, तो स्लांट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये 1 नंबर का पूछा था। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। मुझे तो वो याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल दीजिए, सिंपल। ठीक है, लेकिन फिर भी पाई आर एल याद है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सबको याद कर लीजिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 150 में 150 रखना है। बेस रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है? 10। लैटरल हाइट 10, तो कितना हो गया? पाई को लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 कैंसिल करके चलो, आंसर क्या आ गया? 220 सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया है, तो स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन रहेगा तो जहाँ एरिया आ गया वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 220। ठीक है, अब एक चीज, एक शेप बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं सब का सब कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको आइडिया हो, किसी को ना छूटे। ठीक है, स्फेयर हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, गूगल से पूछ लीजिएगा। स्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? बस हो गया, आखिर मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ। स्फेयर कुछ ऐसा होता है। अच्छा, सर्कल भी तो कुछ ऐसा होता है। आपको समझ में भी आ रहा है कि कौन सर्कल है और अब कौन स्फेयर है? अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, शायद ऊपर वाले को स्फेयर बनाया, नीचे वाले को सर्कल बनाया। लेकिन अगर मैं अचानक से एंट्री करूँगा अपने हॉल में तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा बीच वाली स्फेयर एंड बीच वाली सर्कल। बचपन में ना 50 पैसे का एक ना धागा मिलता था, उसमें ना बीच में एक टॉफी होता था, उसको ना ऐसे करके खींचते थे ना तो गोल गोल घूमते रहता था, कुछ ऐसे करके करता था तो गोल गोल घूमता रहता था। मान लीजिए कि कोई सर्कल है, हाँ एकदम सर्कल, यहाँ पर